हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। आज के दिन हमें मेटल इंडेक्स में मूव आते हुए दिखाई दिया है और बहुत सारे मेटल स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो आज का वीडियो हम इसके ऊपर ही बनाएंगे कि मेटल स्टॉक में हमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है और कौन से स्टॉक में अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अभी मैंने आपके सामने CNX मेटल इंडेक्स का ये पूरा चार्ट ओपन करके रखा है। अगर हम इसमें देखें तो मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ऐसा एक कप और ये ऐसा हैंडल, मल्टीपल हैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। और आज की जो आप कैंडल देख सकते हैं वो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब इसमें अच्छा खासा बाइंग आज आया हुआ है मेटल स्टॉक्स में। अब इस पैटर्न का अगर हम टारगेट निकालें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करने लगे तो दिस इज़ अराउंड 19.34%। तो ये हो गया अपने पूरे इंडेक्स का चार्ट। अब हम थोड़े बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि अपना टाटा स्टील है। टाटा स्टील में अगर हम देखें तो देखिए इसमें भी कितनी बड़ी कैंडल आई है। अगर इसका वॉल्यूम भी देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, मतलब इसमें बाइंग अच्छी खासी आई है। अब इसका चार्ट हम स्टडी करें तो चार्ट के ऊपर मुझे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये ऐसा राउंडिंग बॉटम जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक फॉल था, फिर एक्यूमुलेशन जोन चला और वापस से ऊपर तक जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देके जितना इसका डेप्थ है उतना ये ऊपर तक जा सकता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें रफली तो यहाँ से लेके यहाँ तक का और इसको ऊपर ड्रैग करें तो 33% 34% ब्रेकआउट के बाद का पोटेंशियल है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है ये पैटर्न का, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 10-11% अभी बाकी है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम वापस देखें दूसरा तो वो होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये मेरे पुराने ड्राइंग से, इसको मैं हाइड कर देती हूँ। इसमें भी मुझे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा, ये फॉल था, एक्यूमुलेशन था और ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें भी सिमिलर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं NMDC इंडिया में। NMDC इंडिया में भी सेम मुझे वैसा ही पिक्चर दिख रहा है। यहाँ से ये फॉल था, फिर एक्यूमुलेशन, अभी ऊपर जा सकता है, जाएगा ही वो पता नहीं है, जा सकता है एज पर टेक्निकल्स। देन हम देखते हैं हिंदुस्तान जिंक देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक में भी मुझे तो वैसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से फॉल आया था, फिर एक्यूमुलेशन चल रहा है, शायद ये ऊपर जा सकता है। देन अपना हिंदुस्तान कॉपर का देखेंगे चार्ट तो उसमें भी सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है। फॉल आया था, फिर एक्यूमुलेशन, फिर राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर निकल सकता है। और एक लास्ट देख लेते हैं अपना कोल इंडिया NSE का स्टॉक हमें दिखना है। ओके, कोल इंडिया NSE। तो कोल इंडिया NSE में भी सेम वैसा ही पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये फॉल है, फिर एक्यूमुलेशन और ये ऊपर जा सकता है। ऊपर कब जाएगा, जब अच्छी खासी स्टॉक्स में बाइंग आएगी, और वो बाइंग किससे आएगी, FII से ही आएगी। तो जब तक FII की बाइंग नहीं आती है तब तक इसमें हम आगे कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन आज की जो अभी तक डाटा शायद आया नहीं है, या तो मेरा देखना बाकी है, तो पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में किसकी बाइंग ज़्यादा आई है, FII की बाइंग आई है या नहीं है, आई है, तो उसके ऊपर से हमें आइडिया आ सकता है। तो बस आज का एक शॉर्ट वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही था कि मेटल जो भी पूरे दिन में किसी भी सेक्टर में हमें तेज़ी दिखाई दे तो वो सेक्टर को हमें जाके एनालिसिस करना चाहिए। अब ये जितने भी स्टॉक्स हैं मेटल के, उसमें अगर तेज़ी आई तो उसको हमें कैप्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो V200 का लिस्ट है उसमें से हमें पिक करना पड़ेगा जितने जितने मेटल स्टॉक्स है उतने, उसका फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। कोई V20 है उसमें एक्टिव या हो सकती है, या फिर कुछ रेन बाउंड बन सकती है, वो सब अपने हिसाब से हमें चेक करना रहेगा। अगर कोई ट्रेड बनेगा और अगर पूरा इंडेक्स मूव करेगा अपना मेटल का, तो वह अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक यहाँ जो भी दिखाया गया है वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सिर्फ आज जो भी हुआ मार्केट में वो आपको लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप उसको फर्दर स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल स्टॉक्स टुडे। हैव अ नाइस डे।